हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार का प्रावधान है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। आप देख सकते हैं, समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में इसका प्रावधान है। संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में है और इसे संविधान संशोधन करके मूल अधिकार के सूची से हटा दिया गया है। इसको हम आगे चर्चा करेंगे वीडियो में। और 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। फ्रेंड्स, आगे देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31 में, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकार के सूची से हटाकर इसे भाग 12 और अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 300 के क में इसे शामिल कर लिया गया। अब देखिए दोस्त, इसमें पढ़ेंगे नंबर 1, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, इस चीज का वर्णन अनुच्छेद 15 में किया गया है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 16, इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान है। आगे अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में किसी प्रकार की छुआछूत हमारे समाज में नहीं होना चाहिए, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान है, जिसमें राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 18 में इसका प्रावधान है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम लोग देखे थे समता या समानता का अधिकार। अब नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार।
दोस्तों अनुच्छेद 19 के तहत मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई थी, जो अब कितनी है 6। संविधान संशोधन करके इसको अब 6 कर दिया गया है। इसकी भी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 19 का क। अनुच्छेद 19 का क में बोलने की स्वतंत्रता, इसी को बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19 के क के तहत मीडिया वालों को प्राप्त है। प्रेस की स्वतंत्रता, निष्पक्ष होना चाहिए। अनुच्छेद 19 का ख, दोस्तों बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर सभा का आयोजन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ख के द्वारा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 का ग, इसमें संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता, संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का घ, दोस्तों इसमें स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी क्षेत्र में आवागमन की सुविधा की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के घ के तहत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 का अंग, देश के किसी भी भूभाग में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के अंग के तहत किसी भी भूभाग में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के च, इसको नोट कीजिएगा, संपत्ति का अधिकार, ये है संपत्ति का अधिकार जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में इसे कानूनी अधिकार के मान्यता दे दी गई है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 19 का छ, इसमें देखिए किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने और इच्छित जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता दी गई है प्रत्येक भारतीय नागरिक को। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 20, इसको ध्यान दीजिएगा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। कह रहा है कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा का प्रावधान है। नोट कीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुच्छेद 20 से संबंधित। और आगे देखिए, कह रहे कि वर्तमान कानून के तहत ही दोषी को सजा मिलेगी और किसी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं अनुच्छेद 20 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। आगे देखिए फ्रेंड,
अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 21 का क में हम लोग देखेंगे 6 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था के सभी बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था के सभी बच्चों को राज्य निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 21 के तहत की गई है। आगे बढ़ते हैं। यह व्यवस्था जो अनुच्छेद 21 के तहत है, 6 से 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये संबंधित राज्य अपने निर्धारित कानून के तहत ही इस नागरिक अधिकार को लागू करेंगे। इसमें इस बात को नोटिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लेने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कौन कौन देखते हैं आगे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। नंबर 1, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, बी, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसमें आप देख सकते हैं आने जाने के समय को छोड़कर, यहाँ पर ये आने जाने का समय को छोड़कर 24 घंटे का गिनती की जाती है। नंबर 3 है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह या कानूनी परामर्श लेने का अधिकार होगा। इसका ये नंबर 3, हिरासत में जो भी व्यक्ति लिया गया है अपने मनपसंद के वकील से कानूनी सलाह ले सकता है। आगे देखते हैं। बस तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। फिर इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दूंगा। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।